नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की नए लेक्चर की शुरुआत तो कह सकते हैं, बट ये टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिलेबस। हमने सिलेबस का तो डिस्कशन बहुत पहले कर दिया था। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। अगर गाइस वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, चैनल पर वो अपलोडेड है ऑलरेडी। तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, जितने भी आपके पेपर्स हैं, हमने सबके सिलेबस कवर करके रख दिया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो यू गाइस फ्री टू आस्क। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, आई वुड लव टू रिस्पॉन्स। एंड इसके लिए आपको और क्या क्या करना है, देखिए, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप ज़रूर से इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स वहाँ पे जुड़ करके और उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। तो आई होप कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल के लाइक व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, सबका लिंक दे देंगे, तो ईजिली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट्स वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और हम आपके चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रख देंगे, तो आपके लिए वो इजी गोइंग रहेगा। आप इजीली वहाँ से देख के अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, एंड लर्नर्स जुड़ करके हमारे साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कुछ कह सकते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी मतलब इट्स गोइंग टू हेल्प, है ना। तो आपको इससे हमारे साथ जुड़ना चाहिए और इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। आइए, इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक्स ऑल, चाहे आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आप अपना स्नेह दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपकी वजह से चैनल है, आपकी वजह से हम हैं, तो आपका तो सबसे पहले कह सकते हैं सबसे पहले आपको ही थैंक्स बोलना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, आई स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। इसी के साथ साथ बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी, फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम फॉर्म जल्दी ही फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज से हम लोगों की क्लासेस, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पास टाइम रहेगा, मैं रेगुलरली आपकी क्लासेस अपलोड कर पाऊंगी। तो टुडे वी आर टुडे आई एम गोइंग टू टीच, या फिर आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन सेकंड पेपर, ठीक है ना। तो आज हम आपके सेकंड पेपर पे एक लेक्चर बनाने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, आई होप अभी तक आप सबको पता होगा, और बाय द वे जिनको नहीं पता होगा तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ। इसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, है ना, मतलब शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपके पेपर का नाम है। हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करा है, और गाइस आपके जो सिलेबस है ना, इट्स नॉट टू शॉर्ट, इट्स वेरी लॉन्ग, है ना, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आपको कॉन्टिन्यूसली लग के मीन्स अभी से, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, इट्स गोल्डन टाइम फॉर यू गाइस, कि अभी से आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर दे। जैसे जैसे मैं क्लासेस अपलोड करती जाऊँ चैनल पर, वैसे वैसे आप उसको क्या करें, दिन ब दिन आप उसको देखते जाएं। नहीं तो ना, अगर इतनी ज़्यादा क्लासेस होंगी तो आप एक दिन में सोचे कि मैं सारा कर लूँ, तो नहीं पॉसिबल है। इट्स नॉट ईजी फॉर यू, फॉर मी। तो हम दोनों के लिए, मीन्स हमारे लिए और आपके लिए आसान होगा कि हम लोग डे बाय डे अपनी क्लासेस हम भी बनाते जाएं और आप उसको वॉच करते जाएं, और वीडियो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। PDF, है ना, वीडियो की PDF, तो आप इसलिए वहाँ से डाउनलोड करके अपनी क्लासेस का एक्सेस आप PDF लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ मतलब एक अच्छी शुरुआत हम लोग करते हैं, है ना, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं, और आपके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। तो हमने जैसे देखा कि आपका जो पेपर का नाम है वो साइकोलॉजी प्लस एजुकेशन, है ना, तो इन दोनों करके मिला करके हमें दोनों ही पढ़ना है। एक्चुअली देखते हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा की जो परिभाषा जो इसकी विशेषता है, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से समझनी है ना। तो व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज एजुकेशन, हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ना। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, या फिर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। वहीं पर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस,
जहाँ पर हम साइकोलॉजी में बात करते हैं कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के संज्ञान का या उसके संज्ञानात्मक कह सकते हैं ना या फिर संज्ञानात्मक कॉन्सेप्ट्स का बात करता है, वहीं पर जो शिक्षा होती है उसके मल्टी डायमेंशनल वे में उसको मीन्स बच्चे को मीन्स लर्नर को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको सिखाते हैं, इस पर फोकस करता है। ठीक, तो बिल्कुल हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलना है। तो आज का हमारा जो मेनली लेक्चर होगा गाइस वो इसी पर होगा कि व्हाट इज साइकोलॉजी। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। चाहे आप रज्जू भाई यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बुंदेलखंड से हो, चाहे आप क्या कहते हैं अयोध्या यूनिवर्सिटी से हो, मतलब आप कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, सिलेबस आपका लगभग मिलता जुलता रहता है। तो अगर आप एक क्लास करेंगे तो ये आपके लिए मल्टीपर्पस वे में रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और हमारी जो नोट्स होगी गाइज वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगी, चाहे आप हिंदी लर्नर हो चाहे आप इंग्लिश लर्नर हो। आई एम गोइंग टू लर्न इन बोथ लैंग्वेज। हम लोग दोनों लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं। और जहाँ आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई एम ट्राइंग टू लर्न, मैं भी सीखने की कोशिश करें तो बिल्कुल मेरी तरह आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एडजस्टमेंट एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका मतलब आपने समझा होगा कि मनोविज्ञान, जो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है मन का विज्ञान, एक्चुअली ये मन का विज्ञान नहीं होता, ये व्यवहार को समझता है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा ना कि मानव व्यवहार। फिर मानव व्यवहार ने मतलब मानव के जो व्यवहार होते हैं उसमें क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंसेस की, मीन्स उनका क्या अनुभव रहा, क्या उनके इमोशंस रहे, किस तरीके से वो सोच पा रहे, समझ पा रहे, किस तरीके से सीख पा रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है किस समय पर कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके लिए। फिर उनका जो ओवरऑल व्यक्तित्व, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? पर्सनालिटी मीन्स कि वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ मतलब जो कुछ भी आप व्यवहार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई मीन करते हैं, वही आपके व्यक्तित्व को बनाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ पर्सनालिटी, भैया पहनने से ओढ़ने से मैटर करता है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सब कुछ आपकी पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी इज द होल ह्यूमन, कह सकते हैं कि मतलब व्यक्ति ही जो भी व्यवहार प्रेजेंट करता है उसका व्यक्तित्व ही तो होता है। हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत अरियल टाइप का है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट वो उसका व्यक्तित्व होता है जो रिप्रेजेंट होता है। तो वही उसके बाद समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मीन्स हमारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, हम कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, जैसे हमारी लर्निंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, है ना, जो हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी मानसिक क्षमता होती है, इन सब को जो अध्ययन करता है, इन सब के बारे में जो पता लगाता है, वही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। It is one of the most important disciplines that helps us to understand how human beings think, feel, learn, remember, react and behave in different situations. इसका क्या मतलब है? मतलब यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सोचता है। जैसे आज हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो हम खुश होते हैं, बट कल को हमारे साथ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर एक मतलब नॉर्मल दिन में हमने अपना जो भी हमारी क्लासेस थी या फिर जो भी हमारा कार्य था वो हमने किया, फिर हम एवरेज होते हैं ना, ज़्यादा खुश होते हैं ज़्यादा दुखी होते हैं। तो वही तरीके अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हम सोच सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हमारी जो होगी थिंकिंग होगी, है ना। अगर हमारे घर में पार्टी है तो हम पार्टी से रिलेटेड सोचेंगे, समझेंगे, गेस्ट को कहाँ बैठाएं, कैसी चेयर लगाएं, कैसे लाइक हम लंच का प्रोग्राम करें, कैसे ब्रेकफास्ट का करें, कैसे स्नैक्स का, मतलब इस तरीके से हम उस सिचुएशन को मतलब सोच सिचुएशन ओरिएंटेड हमारी जो सोच होती है, जो हमारी समझ होती है, फिर कैसे हम इसको महसूस करते हैं, फिर कैसे हम सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमें उतना अच्छा आइडिया नहीं होता, बट जैसे जैसे हम उसको करते जाते हैं वैसे हम सीखते जाते हैं ना परिस्थितियों से। और उन परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने व्यवहार को प्रेजेंट करते हैं, अपने व्यवहार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब का जो डिफरेंट वे में जो हम सोच पाना, समझ पाना, सीखना, महसूस करना,
तो इन सारे जो व्यवहार का अध्ययन है ये आपके मनोविज्ञान में समाहित है, फिर मनोविज्ञान इनको समझने का प्रयास करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे भी कोई डाउट होगा गाइज, यू गाइज फ्री टू आस्क, प्लीज आस्क, आई वुड लव टू सॉल्व। ओके, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, मतलब ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है क्या आपका ये जो मनोविज्ञान है। बिकॉज क्योंकि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद द माइंड एंड बिहेवियर, मीन्स प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स होता है, जो मानव होता है, जो हम मानव प्राणी होते हैं ना, हमारी जो एक्टिविटीज होती है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो जुड़ी हुई होती है किससे, हमारे माइंड से और व्यवहार से। जैसे अभी हमें लिखना है, जैसे आई वॉन्ट टू राइट एप्पल, है ना, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एप्पल सोच पा रहे हैं। पहले हमारे माइंड में हम क्या करते हैं, हम थिंक मतलब हम सोचते हैं, फिर उसको हम व्यवहार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, लेकिन उससे भी पहले हमने अपने माइंड में सोचा कि हमें एप्पल चाहिए। या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें जैसे अभी हमें ग्रीन कलर लेना है ना। अब उसके पहले हमने माइंड में सोचा कि ये ग्रीन है, फिर उसके बाद हमने रिएक्ट करा कि हाँ ये ग्रीन कलर से हमें लेना है, ग्रीन कलर की पेन लेनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा माइंड है, व्यवहार, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कि हर रोज है, दिन प्रतिदिन हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इस वजह से हमारे साथ जुड़ा है। तो इस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि आपका जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं। वाई डज ए स्टूडेंट फेल डिस्पाइट हार्ड वर्क, मतलब वाई डज स्टूडेंट फेल, अगर एक कि हार्ड वर्क करने के बाद एक स्टूडेंट फेल क्यों हो जाता है ना। तो उसने तो हार्ड वर्क भी किया, बट वो फेल भी हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? क्या उसने सारे कॉन्सेप्ट्स को सही से सोचा समझा था, या फिर उसको एक्शन के रूप में, मीन्स अपनी कॉपी को क्या वो लिखने में असमर्थ था, या फिर कॉन्सेप्ट को सोचने समझने में, है ना। तो वही कि माइंड और व्यवहार, बिहेवियर मीन्स कि हमारा हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी सोचने की क्षमता और हमारा जो कार्य है ना, उन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। तो क्यों फेल हो जाता है एक विद्यार्थी, बिल्कुल वो इसी की बात कर रहे हैं। दूसरा, वाई डू सम चिल्ड्रंस लर्न क्विकली, मतलब कोई स्टूडेंट्स कितनी जल्दी क्यों सीख सकता है, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? कोई जल्दी क्यों सीखता है ना, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो एक्शन को रिप्रेजेंट करने में तेज होता है, या फिर वो सोचने समझने में, या फिर दोनों में ही तेज होता है, फिर दोनों में ही स्लो होता है? इसकी बात कर रहे हैं। फिर वाई डज अ पर्सन बिकम एंग्री, कि एक व्यक्ति वो गुस्सा जल्दी क्यों हो जाता है, उसको क्यों गुस्सा आती है, या उसके बाद वाई डू पीपल फॉरगॉट थिंग्स, मतलब कि व्यक्ति चीजों को सोचने में समझने में कैसे भूल जाता है। तो बिल्कुल इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं मनोविज्ञान में। तो ये हमारा एक्शन प्लस हमारा माइंड दोनों को एक साथ में लेकर के चलता है। आगे देखते हैं कि वाई आर सम पीपल कॉन्फिडेंट वाइल अदर्स आर शाय, कि वहीं पर एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट फील करता है बट दूसरा शाय, मतलब वो शर्माता है। क्या रीजन हो सकता है? तो ऑल सच क्वेश्चंस आर आंसर्ड थ्रू साइकोलॉजी, मतलब इन सारे प्रश्नों का जो आंसर है वो हमें साइकोलॉजी की तरफ से देखने को मिलता है। फिर साइकोलॉजी इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देने में समर्थ होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी क्या है क्या नहीं है। बस इतना ही पढ़ना है, जो कि यू ऑल नॉट गोइंग टू डू PhD इन साइकोलॉजी, बस उतना ही हमें समझना है, उतना ही हमें सोचना है, जितना कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। अगर आपको साइकोलॉजी की अलग से क्लासेस चाहिए तो फिर उसके लिए आप हमें रिक्वेस्ट करिएगा, हम मतलब देने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए तो मैं आपका सिलेबस कवर कर रही हूँ। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, मतलब ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला ग्रीक वर्ड है ना, इसकी जो मीनिंग है साइकी, पहला वाला शब्द क्या है, साइकी, जिसका जो अर्थ है वो सोल, यानी कि माइंड या फिर आत्मा, या फिर आप इसको मन कह सकते हैं। और जो दूसरा है वो लोगोस है। अगर हम वर्ड बाय वर्ड जाए, है ना, तो स्टडी या फिर साइंस, ये लोगोस मतलब इसका अध्ययन करना, कि इसका मन का, आत्मा का, व्यवहार का, है ना। तो द
तो दश मतलब इस प्रकार से साइकोलॉजी मीन्स द साइंस और स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को लेकर के चले तो इसका यही मतलब होता है कि मीन्स साइंस या फिर स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, मतलब आत्मा और व्यवहार का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो हमारा मनोविज्ञान है, अगर हम इस मतलब शब्दों को लेकर के चले तो। बट इतना ही नहीं है और बहुत कुछ है जो कि हमने ऊपर देखा है। तो आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द में साइकी तथा लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, तथा मन का अर्थ है आत्मा या मन, और लोगोस का अर्थ क्या है? इनका अध्ययन करना या इसका विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो अतः मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन है। तो हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी ग्रेजुअली चेंज्ड। मतलब हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, कि जैसे जैसे विज्ञान का मतलब रिसर्च हुई, खोज हुई, टेक्नोलॉजी का खोज हुआ, फिर विज्ञान हमारे सामने आया, तो धीरे धीरे जो मनोविज्ञान है, जो इसकी मीनिंग ग्रेजुअली मीन्स स्लोली स्लोली है ना, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे क्या होती गई, वो चेंज होती गई। अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए बिल्कुल हम उसको देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के अर्थ का जो विकास है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं। आइए देखते हैं। द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इवॉल्व थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, मतलब अलग अलग स्टेजेस में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो अभी हमने देखा वो देखने को अगर मिले तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, मतलब ये आत्मा का विज्ञान है। आइए देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स philosophers believed that psychology studies the soul, मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में होता क्या था, जो मनोविज्ञान था वो क्या करता था, उसको आत्मा का अध्ययन का विज्ञान माना जाता, जैसा कि भी हमने देखा। मीन्स पीपल बिलीव्ड, इसमें लोगों का विश्वास था कि सोल कंट्रोल्स बिहेवियर, जो हमारी जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है, वो कंट्रोल करके रखती है। तो सोल इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, और इनका कहना था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जो हमारे जीवन का कह सकते हैं सोर्स है ना, वो सब कुछ हमारी क्या है, वो हमारी आत्मा ही है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये कह सकते हैं। तो अब इसके साथ में समस्या क्या निकल के सामने आती है कि सोल कैन नॉट बी सीन, अगर हम जिसको देख ही नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते, देन हाउ कैन बी से कि इट्स कंट्रोल आवर कॉन्शियसनेस या फिर और इट्स सोर्स ऑफ लाइफ, हाउ कैन बी से, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसके साथ यही समस्या आई। फिर उसके बाद इसमें होता है कि सोल कैन नॉट बी मेजर्ड साइंटिफिकली, वही कि हम इसको साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, वैज्ञानिक तरीके से इसका मापन नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो सोल यानी कि जो आत्मा है वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। देयर वॉज नो ऑब्जेक्टिव प्रूफ, मतलब देयर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं था। Therefore, this definition was rejected, मतलब इस वजह से इस डेफिनेशन को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप हमसे पूछिएगा। और ये इसका पहला हमने देखा सोल। अब हम बात करते हैं माइंड किसकी, कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, मतलब अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये मन के विज्ञान के रूप में इसकी बात करते हैं। आइए वन बाय वन इसको भी देखते हैं। तो लेटर साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, जब उसमें देखा गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, एंड जब वहाँ पर हमने देखा कि सिग्निफिकेंटली हम उसको या फिर साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, तो उस डेफिनेशन को रिजेक्ट करा गया। फिर उसके बाद होता गया कि साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या किया, उन्होंने कि डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, उन्होंने ऐसा डिफाइन करा, उन्होंने ऐसा लाइक आइडेंटिफाई करा कि साइंस ऑफ माइंड ये मन का विज्ञान है, मतलब बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, ऐसा जब वो डेफिनेशन को रिजेक्ट किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इसके अकॉर्डिंग माइंड कंट्रोल्स थ्रू एंड माइंड कंट्रोल्स, जो हमारा माइंड है वो कंट्रोल करता है क्या, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, एंड इमोशंस, जो हमारी भावनाएं होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर ओरिजिनेट्स इन द माइंड प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ओरिजिनेट्स, जो हमारा व्यवहार होता है ये ओरिजिनेट्स इन द माइंड, ये हमारे व्यवहार की उपज होता है। मीन्स माइंड कंट्रोल्स थॉट्स एंड इमोशंस, ये हमारे
सोच को, हमारी थिंकिंग को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा व्यवहार होता है कहीं ना कहीं वो हमारा माइंड कंट्रोल करता है, इस वजह से इनको थोड़ा सा साइंटिफिक कहा जा सकता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। बट इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आई इसको भी देख लेते हैं। तो माइंड इज इनविजिबल, जैसे हम सोल को नहीं देख सकते ठीक उसी तरीके से हम माइंड को भी नहीं देख सकते, इट्स ऑल्सो इनविजिबल। तो माइंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, तो माइंड को हम लोग डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्यवहार को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली ना, इसी वजह से कहा जाता है कि व्यवहार का विज्ञान है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें जैसे हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, इनविजिबल होता है ना, और उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। हेंस दिस डेफिनेशन वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, इस तरीके से इस डेफिनेशन को भी क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, इसकी भी आलोचना की गई। ठीक है, तो हमने सोल को रिजेक्ट करा, फिर हमने माइंड को रिजेक्ट करा, अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, आइए इस बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं इसमें क्या है। तो साइकोलॉजिस्ट लेटर एम्फसाइज्ड कॉन्शियसनेस, बाद में जब सोल को, जब माइंड को रिजेक्ट करा गया, जब उसको डिनाई करा गया, तो वहां पर उसके बाद हम लोगों ने चेतना के विज्ञान की बात करी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मीन्स मेन सपोर्टर इसके कौन थे, ये आपके विलियम वुंड थे, है ना। और इन्हीं को साइकोलॉजी का जो फादर मीन्स 1879 में जब लिपजिग में, है ना, इसकी मनोविज्ञान शाला, है ना, या फिर प्रयोगशाला स्थापित करी गई, तो उस टाइम पर से मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में एक दर्जा मिला, तो इसलिए इनको विलियम वुंड को ही क्या कहा जाता है, वो साइकोलॉजी का फादर या साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अब दिस अप्रोच स्टडीड, ये अप्रोच क्या क्या स्टडी करता है, मीन्स क्या क्या अध्ययन करता है, तो ये हमारे सेंसेशन को, हमारी फीलिंग को, अवेयरनेस को, एक्सपीरियंसेस को, सेंसेशन, जैसे कहीं पर धूप होती है तो हम बाहर, आज के टाइम पे देखो कितनी गर्मी निकल पड़ रही ना, तो हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, हम लोग नहीं, हम धूप में जाएंगे तो जल जाएंगे। अगर कोई गर्म चीज होती है तो उसको हम टच करने से पहले हम समझ जाते हैं कि गर्म है, अगर उसमें हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। वैसे ही अगर हमें पता होता है कि तेज पानी बह रहा है, अगर हम वहां पर अपनी स्कूटी, अपनी बाइक चलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें भी क्या होगा, उसमें भी हम फिसल सकते हैं। फिर हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमें पता होता है कि कब हम दुखी हो रहे हैं, कब हम सुखी हो रहे हैं, मीन्स कब हम खुश हो रहे हैं, कब हमें हंसना है, कब रोना है, ये सारी चीजें अवेयरनेस, हमें अपने व्यवहार का क्या होता है, अवेयरनेस होती है, हमें उसके बारे में पता होता है। फिर एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव होते हैं, अब वो हमारे अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो हमारे बुरे अनुभव भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो क्या हुई आइए देखते हैं एक बार। तो कॉन्शियसनेस चेंज कंस्टेंटली, कि जो हमारा चेतना है ये भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इट इग्नोर्स अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज, तो हमारी जो अनकॉन्शियस मतलब कह सकते हैं ना अचेतन, हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज, जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती है, उसको यहाँ पर इग्नोर कर, लेकिन पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया गया। जिस तरीके से हमने सोल का और मतलब साइकोलॉजी इज द सोल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल को रिजेक्ट करा, ठीक उस तरीके से हमने साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, उस तरीके से हमने रिजेक्ट नहीं करा। तो यहाँ पर हमने कहा कि चेंज होता रहता है, बट स्टिल हम उसको देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो अनकॉन्शियस वाला जो कॉन्सेप्ट इसको सिगमंड फ्राइड ने दिया था। एक ही ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने प्रॉपर इस पर फोकस करा, उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस माइंड होता है ना, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे माइंड का, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। इनको साइको एनालिसिस का फादर कहा जाता है, जो कि 1900 में इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक या फिर मनोविश्लेषणवाद का क्या करा है, स्थापना की थी, तो इनको उसका जनक माना जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल इनके भी कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर रखा गया कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं बोला कि ये बिल्कुल ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको भी थोड़ा थोड़ा रिजेक्ट करा गया। अब हम लोग आते हैं चौथे पर, जो आज भी हमारे लोग के बीच में विद्यमान है, वो देखते हैं। तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मीन्स व्यवहार का विज्ञान। अगर हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, तो इसके जो फादर हैं ये जॉन वॉटसन है ना। इन्होंने 1913 में, हाँ 1913 में इस स्कूल की स्थापना करी थी, ठीक।
तो इसमें आपके जैसे इवान पावलोव आते हैं, स्किनर आते हैं, आपके वॉटसन आते हैं, है ना, तो ये सब आते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बताया, मीन्स मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पर फोकस करा, व्यवहार पे, और ये सच्चाई भी है। तो मॉडर्न जो डेफिनेशन वो कहती है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, कि जो आधुनिक परिभाषा निकल कर आती है, जो हम देखते हैं कि हमारा जो मनोविज्ञान है ये क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है, मतलब एक वैज्ञानिक अध्ययन है किसका, व्यवहार का, और हमारे मेंटल क्या प्रोसेसेस का, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं इन सबका एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अगर हम व्यवहार करते हैं, लाइक हम खाते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, हम नहाते हैं, हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो एक्शन में हमारे वो दिखता है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। रीजन इज बिहाइंड इट्स साइंटिफिक एंड वी कैन से इट्स साइंस ऑफ बिहेवियर, व्हाट साइकोलॉजी, है ना। तो अगले नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने सोल को रिजेक्ट करा, हमने माइंड को रिजेक्ट करा, फिर हमने कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट तो करा, बट स्टिल हमने वहां पर थोड़ा थोड़ा डिनाई करा, चूंकि हमने अनकॉन्शियस को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। तो फिर फाइनली हम आकर के रुकते हैं कि भैया ये व्यवहार का विज्ञान है और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं, हमने बात तो कर ली कि व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन हमें यह भी तो समझना हो कि व्हाट इज बिहेवियर, व्यवहार क्या है। आइए देखते हैं। तो बिहेवियर रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन, जो व्यक्ति व्यवहार करता है, जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है, वही उसका व्यवहार होता है। जैसे हमारा वॉकिंग मतलब चलना, बात करना, सोचना, हंसना, रोना, स्लीपिंग सोना, है ना, पढ़ना, लड़ाई करना, प्लेइंग, ये सारा का सारा हमारा जो व्यवहार है, और साइकोलॉजी इसी का अध्ययन करता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो व्यवहार से आशय की व्यक्ति की सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे चलना, बोलना से, तो इन सबको पढ़ना, लिखना आदि, ये हमारे व्यवहार के रूप में हमें दिखता है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा साइकोलॉजी है। अब बिहेवियर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं, मीन्स दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वो क्या है, आइए हम लोग एक नज़र इस पर भी डालते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, टू टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ओवर्ट बिहेवियर, और जो हमारा सेकंड होता है, हम उसको भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता देते हैं, वो क्या है, हिडन मेंटल बिहेवियर, मतलब कोवर्ट। अब इन दोनों की मीनिंग हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये ओवर्ट कोवर्ट क्या है क्या नहीं है। आइए देखते हैं। तो ओवर्ट बिहेवियर मतलब क्या होता है कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर लिखा ना विजिबल बिहेवियर, जैसे हम चलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, है ना, और क्या करते हैं, गाना गाते हैं और खेलते हैं, तो ये विजिबल होते, दिखता है, तो ये हमारा ओवर्ट बिहेवियर होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कोवर्ट बिहेवियर की, जो छुपा हुआ होता है, मीन्स एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वो इनविजिबल होता है, बट कहीं ना कहीं वो भी हमारे व्यवहार का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, मीन्स हिडन मेंटल बिहेवियर। हम कोई भी क्रिया जब करते हैं, उसके पहले जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, वो हमारा कोवर्ट बिहेवियर होता है, और वही वो हमारा मेंटल बिहेवियर कह सकते हैं उसको। तो हमने देखा ना, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, या फिर कह सकते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो वहीं पर अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो वो ओवर्ट बिहेवियर की हम बात करते हैं, मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो कोवर्ट बिहेवियर की बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मानसिक प्रक्रियाओं को समझते हैं। हमने व्यवहार को समझा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रिया क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस आर इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज, जो हमारी आंतरिक मानसिक क्रियाएं होती है ना, वही हमारा होता है क्या, आपका मेंटल प्रोसेस। इसमें फॉर एग्जांपल थिंकिंग मतलब चिंतन करना, मेमोरी मतलब स्मृति हमारी, जो हमारा अटेंशन मीन्स ध्यान देना, इमेजिनेशन जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारी लर्निंग मीन्स अधिगम की प्रक्रिया, रीजनिंग मतलब तर्क करना, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, इंटेलिजेंस। तो ये सारी जो है ये हमारी इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज हैं, और ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस भी हैं, और यही हमारी मानसिक प्रक्रियाएं भी हैं। ठीक, तो ये हमारे इंटरनल होते हैं, और इनको हम कोवर्ट बिहेवियर की कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर इनको हम कोवर्ट बिहेवियर कह सकते हैं, और जो हमें दिखता है वो हमारा
क्या होता है, वही हमारा विजिबल बिहेवियर होता है, वही हमारा ओवर्ट बिहेवियर होता है। आइए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है, आइए वन बाय वन अब हम देखते हैं कि व्हाट्स डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या परिभाषाएं हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन बाय विलियम मैकडूगल, मतलब विलियम मैकडूगल ने क्या क्या परिभाषा दी है, आइए एक बार देखते हैं। तो अच्छा, अगर आपका गाइस चाहे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, चाहे लॉन्ग है, चाहे आप वेरी शॉर्ट है, तो आप प्लीज इन डेफिनेशंस को लिख दीजिएगा, इट वुड गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। कंडक्ट क्या होता है, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है शायद। हाँ, तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कह सकते हैं ना कि बिहेवियर, या फिर कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब जो मनोविज्ञान है। अच्छा, कॉन्डक्ट, सॉरी हाँ सही है, कंडक्ट मतलब जो हमारा आचरण होता है ना। तो ये हमारे आचरण एवं व्यवहार का क्या है, एक विज्ञान है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन बाय क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो की परिभाषा देखते हैं। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मतलब जो हमारा व्यवहार है और हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध है ना, इन सब का जो अध्ययन हम करते हैं वो भी हमारा मनोविज्ञान ही कहलाता है, और इसकी डिफिनेशन दिया है क्रो एंड क्रो ने। अब हम लोग चलते हैं चार्ल्स ई स्किनर की बात करते हैं, ये आपके बिहेवियरिस्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो साइकोलॉजी डील्स विद रिस्पॉन्सेस टू एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब जो साइकोलॉजी जो हमारा मनोविज्ञान ये डील करता है किसके साथ, हम बताते हैं आप, मतलब कि मनोविज्ञान वो डील करता है ना, किसके साथ, हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब हर तरीके की परिस्थितियों में। हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम गाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, इन सब परिस्थितियों में जो हम डील करते हैं ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा मनोविज्ञान है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको करवाएंगे और थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आता रहेगा, बट गाइस आपका ये काम है, आप इसको रेगुलर देखते रहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका आपका बेहतर लाभ, मतलब अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। आइए देखते हैं। अब हम इसको कंक्लूड करें तो व्हाट इज साइकोलॉजी, मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ये हमने देख ही लिया। मीन्स मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का एक क्या है, ये वैज्ञानिक अध्ययन है। यह केवल मन का अध्ययन नहीं है, यह केवल आत्मा का अध्ययन नहीं है, केवल कॉन्शियसनेस का अध्ययन नहीं, बल्कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है, इन सबका जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। तो फाइनली जो हम कंक्लूड करते हैं, मतलब निष्कर्ष पर आते हैं। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस, मीन्स मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय में साइंटिफिक डिसिप्लिन है, क्योंकि यह अवलोकन, इस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, एनालिसिस पर आधारित है। बिल्कुल, हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, हम लोग टेस्ट भी करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का डेटा का यूज करते हैं। इस वजह से साइकोलॉजी इज अ साइंस, इस वजह से ये क्या है, ये विज्ञान है। अब हम देखते हैं इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ये हमारे मानव व्यवहार का भी क्या करता है, अध्ययन करते हैं, जैसे बोलना, हंसना, रोना, सीखना, प्रतिक्रिया देना तथा आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा इमेजिनेशन है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे मोटिवेशंस हैं, इन सब का भी अध्ययन करता है। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। तो साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, जैसे मनोविज्ञान व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचि, क्षमता और समस्याओं को समझने में भी हमारी क्या करता है, वो सहायता करता है, जिसके तो हम स्वयं को और दूसरे को भी बेहतर तरीके से समझ पाए, सोच पाए, इन सब का अध्ययन भी क्या करता है, ये हमारा साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के रूप में हमें, फिर मनोविज्ञान में हमें देखने को भी मिलता है। अब फाइनली हम लोग इसको देख लेते हैं, आइए। तो डेफिनेशंस एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो हम देखते हैं कि विभिन्न मनोविज्ञानकों ने मनोविज्ञान को अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। कुछ ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा, तो कुछ ने इसको मन का विज्ञान कहा, कुछ ने इसको चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन जो आधुनिक विचारक थे उन्होंने इसे व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन माना। तो इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान समय के साथ विकसित हो गया, और आज की टाइम पर, अगर मॉडर्न की टाइम पे, मतलब आधुनिक समय की बात करें, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो बिल्कुल मनोविज्ञान क्या है, वो साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका, मेंटल प्रोसेस, मतलब हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, और हमारे व्यवहार का। तो यह परिभाषा मनोविज्ञान के आधुनिक स्वरूप को सबसे अच्छे तरीके से क्या करती है, परिभाषित करता है। अब इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, ये देखते हैं। तो शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बालक को समझने,
में सीखने में, प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने में, अनुशासन और प्रेरणा विकसित करने में, शिक्षण विधियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ओवरऑल हम लोग अगर कंक्लूड करें तो आइए देखते हैं वो हमें क्या देखने को मिलता है कि मनोविज्ञान एक विकसित एवं गतिशील विज्ञान है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, समझकर जीवन को अधिक संतुलित, प्रभावी और सफल बनाने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए मनोविज्ञान केवल एक विषय ही नहीं बल्कि मानव जीवन को समझने की क्या है, एक कुंजी है। और रियली में मतलब रियल में ये है तो की टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ। तो ये सबसे अच्छी बात अभी हमें देखने को मिली है कि साइकोलॉजी इज द, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग इसको जरूर से अपनी कॉपी में लिखिएगा, डेफिनेटली विल गेट ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जाम। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ विथ साइकोलॉजी इज की टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ, है ना। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन आप इसको करेगा। तो गाइज ये रही आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज गाइज एक लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।